नाजरीन, आखिरकार मोहिनी अपनी असल फितरत पर आ ही गई। जैसे ही मोहिनी को पता चलता है कि ज़ारून के तमाम क्रेडिट कार्ड्स बंद हो चुके हैं और अब इसके पास पैसा नाम की कोई चीज नहीं बची, तो मोहिनी का रंग फौरन बदल जाता है। वो ज़ारून से झगड़ना शुरू कर देती है और ज़ारून पर इल्जाम लगाती है कि अगर तुम मेरे ख्वाब और मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझसे मोहब्बत के झूठे दावे किए ही क्यों थे। उधर बेचारा ज़ारून इसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मोहिनी, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर, अपना सुकून और यहाँ तक अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। क्या ये काफी नहीं? तुम फिर भी खुश नहीं हो? लेकिन मोहिनी को ज़ारून की कुर्बानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कह देती है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा, मुझे अपने स्टेटस और इज्जत चाहिए। मोहिनी की जिद देखें कि वो ज़ारून पर दबाव डालती है कि अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इस फ्लैट में ज्यादा देर नहीं रह सकती और मजबूरन ज़ारून को इसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ मोहिनी बहुत शातिर है। इसका प्लान है कि वो ज़ारून की माँ साइमा बेगम के दिल में अपनी जगह बनाए और खुद को एक अच्छी बहू साबित करेगी। लेकिन जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं तो साइमा बेगम आग बगोला हो जाती है। वो ज़ारून से कहती है कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? तुम जानते हो कि मैं इसे कबूल नहीं करूंगी और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसे यहाँ से लेकर जाओ। तब मोहिनी आगे बढ़कर मासूम बनने की एक्टिंग करती है और कहती है, मॉम, मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे मौका दे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। और जबकि दूसरी तरफ मिर्जा साहब मुस्कान को बेइज्जत कर रहे होते हैं, तब आयान बीच में आकर अपनी बीवी का दिफा करता है, जिसकी सजा में मिर्जा साहब आयान के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं और धमकी देते हैं कि मैं तुम दोनों का खर्चा उठा रहा हूँ, अगर चाहूँ तो अभी इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं, कल से तुम मेरे साथ कारोबार संभालोगे। एक तरफ बाबर को अपनी बेटी मुस्कान के मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। उसे इस बात का अंदाजा है कि उसने अयान और मुस्कान की जबरदस्ती शादी तो कर दी, लेकिन मुस्कान अब इस घर में खुश नहीं और ना ही अयान की फैमिली का रवैया उसके साथ ठीक है, क्योंकि मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद वो बाखूबी मुस्कान की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। वो समीना बेगम से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जबकि समीना बेगम बाबर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अयान बुरा इंसान नहीं, मोहिनी की वजह से उसका दिल टूटा है, लेकिन वो मुस्कान के साथ बहुत जल्द अपना रवैया बेहतर कर लेगा। लेकिन मिर्जा साहब को अपने रवैये पर गौर करनी चाहिए। उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन हमारे पास बर्दाश्त के अलावा और कोई चारा नहीं। तो नाज़रीन, अब देखना ये है क्या मोहिनी साइमा बेगम को मौम कर पाएगी? क्या अयान बाप की जिद में आकर कोई बड़ा कदम उठाएगा?